तगड़ा सबक मिलेगा और हार के बाद फिर से पाकिस्तान की गीदड़ भपकी सामने आई है। भारत के हाथों हारा पाकिस्तान झूठ का नगाड़ा बजा रहा है। लंदन में पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार का नया बयान, भारत का भ्रम तोड़ दिया, इशाक डार ने कहा। ये ऐसे लतीफे सुनाते हैं कि अब तो इन लतीफों पर हंसी आनी भी बंद हो गई है। ये एक बार फिर से ये देखिए, ये अब शायद इशाक डार की बारी होगी। इनके यहाँ जो रोस्टर लगता है किस तारीख को कौन बोलेगा महीने में, अब ये इशाक डार की बारी थी और इशाक डार ने कहा भारत का तो हमने भ्रम तोड़ दिया। ये भारत का भ्रम तोड़ने की बात करने वाले इशाक डार आपको दिखाई दे रहे हैं। और इशाक डार के साथ क्या हुआ है, कैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसकी है, वो आगे बताऊंगा। लेकिन इस तरह के बयानों का सिग्निफिकेंस और इनका टारगेट ऑडियंस होता कौन है पीके श्रीवास्तव? सिर्फ पाकिस्तान के जो भ्रमित युवा हैं उनके अलावा इनका टारगेट ऑडियंस कोई नहीं है। आप इंटरनेशनल प्रेस में देख लीजिए, वॉशिंगटन पोस्ट में देख लीजिए, न्यूयॉर्क टाइम्स में देख लीजिए, या इतने सारे जो थिंकर्स हैं, थिंक टैंक्स हैं, जितनी पीस फॉर्मेशन को बोलते हैं जहाँ से मिलिट्री इंफॉर्मेशन कलेक्ट की आती है, सब ने कहा है ये भारत की एकदम जिसे कहते हैं ना पूर्ण विजय थी। किसी ने यह भी नहीं कहा है कि उसमें इफ बट है। और जिस तरीके से भारत ने कुचल दिया, आपके एयर डिफेंस सिस्टम्स को कुचल दिया, आपके एयरफोर्स के जो असेट्स हैं उनको कुचल दिया, 20% असेट्स इनके खत्म हो गए। उसके बाद ये जाके कह रहे हैं कि हमने उनको दिखा दिया। अरे थोड़ी तो शर्म करिए, आपके अपनी नहीं अपने पद की शर्म कीजिए, चुप ही रहिए, वो नहीं हो पा रहा है। पहले का दौर और था। पहले का दौर जब आपने जब बांग्लादेश अलग हुआ, सारी नहीं बांग्लादेश जब अलग हुआ और डॉन उसके बाद एक दिन बाद तक ये छापता रहा कि हमारी जंग जारी है और हम तो भारत को घुटनों पर झुका कर रखेंगे। ये वो दौर था जब ना तो इंटरनेट था ना दुनिया को, जब चुटकी बजाते यहाँ क्या हुआ वहां पता चल जाता है, दुनिया का कोई भी छोर हो, वहां पर आप ये झूठ बोल रहे हैं। जब दुनिया ने देखा कि आपका कैसे बाजा बजा है, उसके बाद कह रहे हैं कि हमने भ्रम तोड़ दिया। लेकिन कहा यह जाता है कि कुछ लोग होते हैं ऐसे जो जिनके सामने अगर आप झूठ भी बोलें तो सब्सक्राइब करने के लिए तैयार होते हैं, वरना ये लोग ये चुने कैसे जाते पाकिस्तान में? देखिए, आपने कहा कि चुने कैसे जाते हैं। चुने इसलिए जाते हैं कि वो जितने भी वहाँ पर आप बोलते हैं फील्ड मार्शल इन्होंने बोला, उनके ये बड़े चमचे हैं। क्योंकि देखिए वहाँ डीप स्टेट जो है, जिसको कहते हैं जो चलाती है, वो पाक की आर्म फोर्सेज है। अभी उन्होंने प्रॉक्सी से चलाना शुरू किया है। और ये क्या करते हैं, क्यों आपने पूछा ना किसका टारगेट, आपने पूछा एक बार कि वहाँ पर कौन सा टारगेट। वहाँ पर 2.3 करोड़ लंदन में रहते हैं पाकिस्तानी, चोर उचक्के जितने भी ये हैं सब वहाँ पहुँचते हैं। और वहाँ से फौज से 50% ऑफिसर उधर है। तो उनका टारगेट है ये कि हमने किया। टारगेट आपने पूछा ना, टारगेट वर्ल्ड नहीं है। और इन्हीं के कारण ये पाकिस्तान वही है ना, लंदन की सल्तनत ने इनको पाकिस्तान बनाया था। उनको जाकर ये सलाम करते हैं। देखिए बहुत बड़ी बात है, लोग कहते हैं कि पूरा का पूरा जो आपका ब्रिटेन है वो इस्लामाइजेशन की तरफ जा रहा है। तो सर ये तो है कि जब आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं, इन्होंने गड्ढा खोदा, भारत का पार्टीशन करके इन्होंने गड्ढा खोदा था और ये सोचा था ये गड्ढा भारत तक महदूद रहेगा। अब ये गड्ढा वहां तक पहुंच रहा है और उसमें उनके वो गड्ढा उनकी कब्र बनने की तैयारी कर, यही आतंकी। और इसीलिए ये कहा जाता है कि जो आप बोएंगे वो आपको काटना पड़ेगा, कर्मों का फल तो आपको भोगना ही है। अब ये बात ग्रेट ब्रिटेन को भी समझ में आ रही है और पाकिस्तान की सियासत को लेकर ये बड़ी खबर है, जरा देख लीजिए। पूर्व पीएम इमरान खान को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। 9 मई 2023 की हिंसा से जुड़े 8 मामलों में जमानत, अब सिर्फ अल कादिर ट्रस्ट के केस में जमानत का इंतजार। इमरान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की हाई सिक्योरिटी अदियाला जेल में बंद हैं। इमरान खान के बाहर निकलने से मौजूदा जो लोग अभी सत्ता की मलाई खा रहे हैं उनको बड़ी चिंता है कि अगर ये बाहर आ गए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह का जनाधार इमरान खान का है वैसा इनमें से किसी का नहीं है। ये जो तमाम लोग आपको गाल बजाते हुए दिखाई देते हैं, इनको इस बात की बड़ी चिंता है। लेकिन इमरान खान को इतनी आसानी से मुझे नहीं लगता निकलने देंगे। निकलने नहीं, ये बात तो पक्की है कि इमरान खान जेल से निकल नहीं आएंगे, क्योंकि इतने सिलसिलावार उनके पीछे केस लगाए हुए हैं। 8 से में बरी हुए हैं, बाकी में तो अंदर हैं, तो चलता रहेगा। निकलने की गुंजाइश इमरान खान की है नहीं, और न तो बुशरा बीबी की है। तो ये दोनों लोग ही रहेंगे। और जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से तो बुशरा बीबी को ऐसी जगह रखा है जहां इंसेक्ट्स बाइट हो रहे हैं और उनको बहुत तरह की परेशानी है, और उनको उन्होंने बार उनको मिलने नहीं दिया था। ये खबर उनकी बहन ने दी है। उनका वजन 15 किलो कम हो गया बुशरा बीबी का। अब आप समझिए क्या उनको आप बाहर आने देंगे? तो उनको एक विनीत भाई बैठे हुए हैं पीसीआर में, कह रहे हैं इंसेक्ट बाइट नहीं, जरा और खुल के बता दीजिए कि मच्छर काट रहे हैं वहां, तिलचट्टे आसपास घूम रहे हैं और हालत ये हो गई है। अब सोचिए इमरान खान की कैसे तूती बोलती थी पाकिस्तान में, और अपने
अब मुझे एक ही चीज लग रही है कि वहां जेल के ताले टूटेंगे, इमरान खान छूटेंगे वाली जो बात, अब ये इनके तहरीक इंसाफ के लोग ही अगर जाकर ये कुछ ऐसा कर दें तो ही इमरान खान बाहर आ सकते हैं, वरना वो तो अंदर ही रहने वाले हैं अब ताउम्र। देखिए इनके पीछे अमेरिका पड़ा था, हाँ। वो पता ही होगा, हाँ। क्योंकि एक वो जो बोलते थे केबल आया, उसके बाद ये हर्ष हुआ, हाँ। और इन्होंने हर्ष कराया ही है जो आपके आसम मुनीर साहब। अमेरिका इनके पीछे पड़ा हुआ है, दैट्स वाई वो है। 150 केसेस हैं, आपने तो बताया कि एक ही केस बाकी है, जो कहते हैं ना Al-Qadr वो, test। हाँ बस एक बाकी है, हाँ। और उस केस के अंदर में इनके और लग जाएंगे। 150 केस हैं और 1 नॉन बेलेबल है, तो इनका निकलना, और देखिए था कि 14 तारीख को हो जाएगा, 9 मई की, मगर कुछ होता नहीं है क्योंकि इन्होंने इस तरह से पकड़ लिया, जकड़ लिया है। बहुत अच्छा है, यही कारण है टूटेगा ये भी एक बहुत बड़ा कारण। इमरान खान तो नहीं तोड़, वो भी बोलते थे आधा पाव एक पाव, ये भी जो भारत के लिए कश्मीर में खड़े हो जाओ, ऑन फ्राइडे एक टांग में खड़े हो जाओ, सब निकलो नमाज पढ़ो, ये भी यही है। और इन्होंने कश्मीर का फैसला क्रिकेट के मैदान में हो जाना चाहिए। हाँ, ये सब तेल के वही चट्टे बट्टे कहते हैं ना, सब हैं, एक ही थैली के चट्टे। तो ये है पाकिस्तान का मुस्तकबिल, और पाकिस्तान में हर किसी की बारी आनी है। इसी तरीके से वहाँ चक्की घूमती रहेगी। और पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम इशाक डार, जिनके बारे में अभी बता रहा था मैं आपको, अब उनकी घोर बेइज्जती का ये सिलसिला भी देख लीजिए। काबुल में इशाक डार का शर्मिंदगी भरा स्वागत हुआ। चीनी विदेश मंत्री का रेड कारपेट वाला स्वागत हुआ, और इशाक डार का पाकिस्तान में जम के मजाक उड़ रहा है। काबुल में ट्राइलेटरल मीटिंग के दौरान ये बेइज्जती हुई। जैसे इशाक डार पहुंचे वहां, तो ये आपको रेड कारपेट दिखाई दे रहा है, नहीं, हटा लिया गया। ये है, देखिए, ये जो कह रहे हैं कि हमने भारत का भ्रम तोड़ दिया, इनके सामने से कैसे वो रेड कारपेट गायब हुआ है, वो जरा देख लीजिए। पहले जो बाकी जो लोग हैं पहुंच रहे हैं, तो आपको रेड कारपेट दिखाई दे रहा है। इशाक डार जब वहां पहुंच रहा है, और यही इशाक डार है, आपको याद है, ये एक बार टैंक के आसपास खड़े हुए भी दिखाई दिए। इनका पैर बाहर तरफ लटक रहा था, ऐसा लग रहा था गिर ना जाए। अब ये नया इनका सिलसिला ऐड हुआ है सर, ये नया तमगा, ये तो न्यू फेदर टू हिज कैप। ये तो घोर बेइज्जती है। हैं? इनको तो लौट के वापस बैठ के आ जाना चाहिए था, अंदर कोई शर्म होती। अरे शर्म करिए, इस तरीके से इतना डिफरेंशिएशन। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार, क्या हो गया है तुम्हें? हम तो यही आवाज देंगे कि आप कुछ भी लेने पर तैयार बैठे हो कहीं भी। अफगानिस्तान वालों ने रियली बता दिया। ये कहते हैं ना कि ठंड और बेइज्जती जितनी महसूस करो उतनी लगती है, और ना महसूस करो तो नहीं लगती। इनको नहीं लगेगा। इशाक डार ने हटा दिया। रेड कारपेट का क्या है इसमें? क्या है? गलती हो गई होगी। हाँ, गलती होगी, और रेड कारपेट वो थोड़ा उनके चलने के बाद गंदी हो गई होगी, हमारे लायक समझा नहीं गया होगा, इसलिए उसको हटा दिया गया। प्रतिशोध में जो इस तरह से आप दिखा रहे हैं, तो पूरा आग जल रहा है, उसके नीचे ये घूम रहे हैं। हमने कहा ठंड नहीं लगती होगी, आप आग लगा दिए। मैं देख रहा था, देखिए ना, आग जल रहा है। जी। नहीं, इनकी ठंड दूर करने के लिए हमने ये लगाया हुआ है जी। तो बात ये है कि रेड कारपेट, ये कहते थे कि हमने जंजीर तोड़ दिया। आपने सुना होगा ना, जब ये हुआ और अमेरिका भाग निकला और ये इन्होंने किया, तो इन्होंने कहा वहाँ पर जो इन्होंने कहा कि हम जितने साल की जंजीरें तोड़ दी अमेरिका से, और उसके बाद ये लोग सब लेना चाहते थे। ये इमरान खान ने कहा था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, कि न जाने कितने सालों की गुलामी की जंजीर